Welcome student. Today we shall study the imperative sentence. हमें ये जानना है कि imperative sentence होते क्या हैं. You must know the definition of the imperative sentence. Imperative sentences are those sentences which expresses order, command, request, instruction, suggestion and advice, etc. This type of sentences are called imperative sentence. ऑर्डर जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, गो देयर और शट द विंडो. ऑर्डर और कमांड एक जैसा ही होता है. रिक्वेस्ट यानी यदि किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं प्लीज जैसा कुछ वर्ड आता है. एंड इंस्ट्रक्शन यानी किसी को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं यानी किसी को हम सलाह देते हैं. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस. It always begins with the principal verb or main verb. ये हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होते हैं. यानी जो सेंटेंस बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है वो क्या होता है? मेन वर्ब से होता है. जैसे कि ओपन द डोर, तो यहाँ पे ओपन क्या है? मेन वर्ब है. तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? मेन वर्ब से शुरू हो रहा है. स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल. स्ट्रक्चर क्या है इसकी? इंपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी ये पैसिव की स्ट्रक्चर है. इसमें बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? लेट का यूज करते हैं. देन ऑब्जेक्ट एंड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे कि शट द विंडो ये एग्जाम्पल है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट का यूज करेंगे. फिर द विंडो जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लेट द विंडो. एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का ये सब्जेक्ट हो जाता है. ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो. तो लेट द विंडो बी शट. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिनिश दिस वर्क. फिनिश क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है. सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? मेन वर्ब से. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? अंडरस्टूड होता है, यू होता है, जो कि लिखा नहीं जाता है. यू फिनिश दिस वर्क ऐसा नहीं कर बोलते हैं. किसी को कहना है, ऑर्डर वे पे काम कहना है या कमांड देना है, तो ऐसे ही बोलेंगे फिनिश दिस वर्क या ओपन योर बुक. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं? मेन वर्ब से शुरू होते हैं. तो इसमें लेट लगाते हैं. सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ही है, ये हमें लगाना ही है. लेट दिस वर्क. दिस वर्क क्या है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया. तो तभी भी हम लिखते तो ऑब्जेक्ट ही है स्ट्रक्चर में. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड. बहुत सारे एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं. इन्फॉर्म द पुलिस, ये भी मेन वर्ब से शुरू हो रहा है. एक्चुअल क्या है? इससे जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे, तो उसमें क्या है? यू आर ऑर्डर्ड भी लगता है. जितना ऑर्डर वाला कमांड वाला सेंटेंस है वो हमारा सेंस क्या है? सेंस पे डिपेंडेड है. जैसे कि हम यदि अपने से किसी हेड को बोलते हैं तो हम तो ऑर्डर वे पे उससे नहीं बोलेंगे, तो हम फिर लेट लगाएंगे जब भी पैसिव में चेंज करेंगे. लेकिन यदि हमको ऑर्डर वे पे, जैसे कोई हमसे सीनियर है, हमको ऑर्डर वे पे बोलता है, तो हम उसका जो पैसिव में कन्वर्जन है वो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं. आगे बताएंगे. उसमें क्या? यू आर ऑर्डर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, या प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस शुरू होता है. यदि किसी को एडवाइस दी जा रही है, यानी हमारे कहने का जो सेंस है वो इस वे पे कहा जाता है कि हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, उसको हम सलाह मशवरा दे रहे हैं. तो यू आर एडवाइस. जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को एडवाइस दे रहा है कि टेक मेडिसिन रेगुलरली या टेक केयर योर हेल्थ. इस तरह से किसी को हम एडवाइस दे रहे होते हैं, तो उसमें जो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है वो यू आर एडवाइज्ड से शुरू होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड. इस तरह से सेंटेंसेस की शुरुआत होगी. यानी हमको दूसरी तरह से भी हम इसका पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, प्लीज ओपन द डोर. यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है ना,
तो इसका मतलब है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो बिगनिंग इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये इसका स्ट्रक्चर ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे उसमें लेट हम लगाते थे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट में ईडी लग जाता है। तो यू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ये पूरा स्ट्रक्चर ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। डू इट फॉर मी प्लीज, यहाँ पे भी प्लीज लगा हुआ है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, यानी जो सेंटेंस का जो शुरुआत होगा वो कहाँ से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड से ही होगा। फिर टू के बाद डू, यानी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो कि इन्फिनेटिव भी हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसमें कि हम यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं, प्लीज लगा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड से ही करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, हेल्प द डिसेबल्ड, तो क्या होगा, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। या ऐसे भी इसका हो सकता है कि लेट द डिसेबल्ड बी हेल्प्ड, ऑर्डर बे पे है तो यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द डिसेबल्ड। तो सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस भी हमें समझ में आना चाहिए। यदि जो सेंटेंस का सेंस ऑर्डर बे पे है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यदि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड। से वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अनदर एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कहने से ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, एडवाइज्ड से। यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट, ओपन द डोर, यहाँ पे यदि प्लीज होता तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर होता। अब जैसे कि कोई सीनियर है तुमसे, जो एनीवन इज ओल्डर एंड सीनियर देन यू, और वो तुम्हें कह रहा है तो फिर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ऐसे भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट द डोर भी ओपन तो होता ही है, लेकिन यदि हम ऐसा भी कर रहे हैं कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो बोथ आर करेक्ट, ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, I already told you, you are ordered to plus verb की first form plus object. You must learn this structure. You are requested to plus verb की first form then object. यहाँ पे infinitive शो हो रहा है, to के बाद verb की first form आ रही है, यानी यहाँ पे क्या infinitive है। You are advised to verb की first form and object, तो ये infinitive शो हो रहा है। Work hard otherwise you will not pass, यहाँ पे भी सेंटेंस को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि समवन इज गिविंग एडवाइस, कोई तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।